महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे श्री हनुमान जी कभी कभी काड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़ ढहाकर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके शरीर पर भी बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्रीअंगों पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ और अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़ीडे हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी थी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठकर अपना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया और बोले, रुको वत्स, ये तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ीढ़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थीं। वे दांत कटकटा रहे थे और अपनी आग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़ढ़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है, इसलिए तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहां सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की एक छोटी सी कहानी जो महाभारत में अक्सर देखने को नहीं मिलती। बोलो जय हनुमान। मंगलमय जीवन करें हनुमत कृपा निधान। पल भर में दुख दूर करें धरे जो इनका ध्यान। बोलो जय श्री राम।